हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है फुल लेंथ टेस्ट चलाया गया है। वही टेस्ट का जो है हम लोग टेस्ट नंबर 7 पढ़ रहे थे। और इसमें जो है हम लोग पहले जो है 75 क्वेश्चन पढ़े थे स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट जो 75 क्वेश्चन नहीं पढ़े वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज जो है हम लोग जो है 75 नंबर क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है उनके लिए जो है ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा देखिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 77। नवरोज उत्सव को प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो नवरोज उत्सव को प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 में दिया हुआ है सल्तनत कालीन मंत्री और सूची 2 में विभाग दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है। और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बरीद ए मुमालिक। क्या दिया हुआ है? बरीद ए मुमालिक। तो बरीद ए मुमालिक जो है किस विभाग से था? तो बरीद ए मुमालिक जो बोला जाता था गुप्तचर विभाग को। नेक्स्ट है दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात जो था, दीवान बरीद ए मुमालिक था गुप्तचर विभाग, दीवान ए खैरात बोला जाता था दान विभाग को, और दीवान ए अर्ज इसको बोला जाता था सैन्य विभाग, और दीवान ए मुस्त खराज इसको बोला जाता था वित्त विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सूची 1 में दिया हुआ है मुगल कालीन साहित्य और सूची 2 में उसके लेखक का नाम दिया हुआ है, और इसको जो है मिलान करना है। तो शाहजहांनामा। तो शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक इसके लेखक कौन है स्टूडेंट? तो इसके लेखक है इनायत खान। नेक्स्ट है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो है कौन, इसके लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट है तबकात नासरी। तबकात नासरी के लेखक कौन थे? तो निजामुद्दीन अहमद। और नेक्स्ट है नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भीमसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको जो है एक बार फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन अहमद है। नेक्स्ट है नुस्खा ए दिलकुशा। इसके लेखक कौन है? तो भीमसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए और उनके शासन काल का सही कालानुक्रम होगा। तो इनके शासन काल का सही कालानुक्रम में इनको जो है सजाना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है शाहजहां। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है कौन होगा? सबसे पहले जो है अकबर का शासन काल था, फिर जहांगीर का, फिर शाहजहां का, तब फिर औरंगजेब का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और सूची 1 में जो है सूची 1 में दिया हुआ है यूरोपीय कंपनी, और सूची 2 में दिया हुआ है स्थापना वर्ष, इसको जो है मिलान करना है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1731 ईस्वी में। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1616 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 83। सिख संप्रदाय में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजी सेना कमांडर कौन था? तो बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजी सेना कमांडर था
हेक्टरो मुनरो। कौन था? हेक्टरो मुनरो था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था स्टूडेंट? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। और इसमें था खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? तो खालसा पंथ का स्थापना हुआ था 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 85, बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल पर विचार कीजिए। तो बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल पर विचार कीजिए। उपयुक्त गवर्नर जनरल के कार्यकाल का सही कालानुक्रम क्या था? तो कार्यकाल का सही कालानुक्रम क्या था, इसको जो है बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा स्टूडेंट, पहले होगा लॉर्ड वेल्जली, फिर इसके बाद कार्यकाल होगा सर जॉर्ज बार्लो का, उसके बाद था लॉर्ड मिंटो प्रथम, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो लॉर्ड मेयो ने जो है 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की? तो अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में कथन दिया हुआ है, फर्स्ट कथन, बंगाल विभाजन के बाद एंड्रयू फ्रेजर को पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। तो नहीं, ये जो है गलत है। बंगाल विभाजन के बाद जो है एंड्रयूज फ्रेजर को जो है पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था बैमफील्ड को। किसको बनाया गया था? बैमफील्ड को बनाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था। तो ये सही है कि लॉर्ड कर्जन के काल में जो है 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था। इसमें पूछा है स्टूडेंट कौन सा कथन सही है। एग्जाम में जो है इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है या गलत है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है केवल 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी से 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो ये हुआ था 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की शुरुआत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, चेरो विद्रोह का नायक कौन था? तो चेरो विद्रोह का नायक कौन था? तो भूखन सिंह था। और चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था पलामू, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 में दिया हुआ है कांग्रेस पर की गई टिप्पणी और सूची 2 में दिया हुआ है टिप्पणी कार्य, इसको जो है सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये टिप्पणी कौन दिए थे? तो ये टिप्पणी दिए थे अश्विनी कुमार दत्त। कौन दिए थे? अश्विनी कुमार दत्त दिए थे। नेक्स्ट, कांग्रेस क्षय रोग से मर रही है, ये टिप्पणी कौन दिए थे? तो ये टिप्पणी दिए थे अरविंद घोष। कौन दिए थे? अरविंद घोष दिए थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये टिप्पणी कौन दिए थे? तो ये टिप्पणी दिए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये टिप्पणी कौन दिए थे? तो ये टिप्पणी दिए थे लाला लाजपत राय। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 91, कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए में दिया हुआ है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये सही है स्टूडेंट कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण दिया हुआ है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य विचार ऐसे थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं, ये कारण दिया हुआ है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय संबोधन के दौरान जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे। तो वे जो है कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 में दिया हुआ है क्रांतिकारी संगठन और सूची 2 में दिया हुआ है संस्थापक, किसको जो है मिलान करना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो ये थे सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट है मित्र मेला, मित्र मेला के संस्थापक कौन थे, तो बीडी सावरकर थे। नेक्स्ट है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे, तो अरविंद, ये इसके जो है संस्थापक कौन थे, तो सूर्य सेन थे। नेक्स्ट है अभिनव भारत, अभिनव भारत के जो है संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे बीडी सावरकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भूदान आंदोलन 1951 का प्रारंभ तेलंगाना प्रांत से हुआ था। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि भूदान आंदोलन जो है 1951 में प्रारंभ हुआ था और कहाँ से हुआ था, तो तेलंगाना प्रांत से हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो ये भी सही है स्टूडेंट कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत बिहार प्रांत से हुई और वह सफल रहा। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत जो है तेलंगाना से हुआ था और वह सफल रहा। नेक्स्ट को ऑप्शन है रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य प्रयोजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था। तो ये सही है कि रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य प्रयोजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था। इसमें उपयुक्त में से पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 4 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन का संबंध ब्रिटेन के लेबर पार्टी से था। तो नहीं, ये जो है गलत है, इनका संबंध जो है लिबरल पार्टी से था। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 के बम्बई में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया। तो ये गलत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 1927 के बम्बई में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय नहीं लिया था। मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया गया था। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 96। 1934 में स्थापित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 97। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो कितना प्रांत में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था 5 प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 98। 1946 में भारत के दौर पर आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 99। 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 100। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है J.M. कीन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समशिष्ट अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक वर्ष 1936 में लिखी। तो ये भी सही है कि उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक वर्ष 1936 में लिखी। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्होंने महान मंदी के परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं का विक्रय नहीं हो रहा था तथा मजदूर बेरोजगार हो गए थे। तो ये भी सही है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 102। निम्न कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय आय के वित्तीय वर्ष
भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। तो ये सही है स्टूडेंट कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की। तो ये सही है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पाद के अंतर को अभिव्यक्त करता है। तो इसके अंतर को अभिव्यक्त करता है विदेशों से प्राप्त निवलकारक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, गलत युग्म चुने। गलत युग्म को चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना जो है कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1950 में। और कौन शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना शुरू हुआ था 1944 में और इसको शुरू किए थे महात्मा गांधी। तो नहीं, ये जो है गलत है। इस गांधीवादी योजना को शुरू किए थे नारायण अग्रवाल। कौन किए थे? तो ये किए थे नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट है स्टूडेंट जन योजना। जन योजना कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1945 में और ये जो है कौन शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे MN रॉय। नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो है कब आया था? तो ये आया था 1944 में और इसको शुरू किए थे सर आदर्श सिर दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसमें जो गलत युग्म को चुनना था स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, कुजनेट्स वक्र किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो कुजनेट्स वक्र जो है दर्शाता है आर्थिक विकास और आय असमानता के मध्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के तलाश में होता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है चक्रीय और संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। तो ये गलत है। संघर्षात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी योग को जो है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। तो ये गलत था। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। केवल 2 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? तो खुला बाजार प्रचलन जो है अनुसूचित ये जो है किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से। तो किसको करता है? RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, यह एक प्रगतिशील कर है। तो ये सही है कि यह जो है एक प्रगतिशील कर है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह एक प्रत्यक्ष कर है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह एक अनुपातिक कर है। तो नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। केवल 2 कथन जो है सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, निस्पंदस्फीति की स्टैगफ्लेशन की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसमें विशेषता पाई जाती है शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, बिहार के किस भाग से पूरा पाषाणकालीन औजार सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे दक्षिणी भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ है, तो सीता भूमि का अर्थ क्या है? तो राजसी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने लाया? तो बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 114, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक किला बनवाया और इस शहर को पुनः राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा इस प्रकार है, तो इसका चर्चा कहाँ है? तो इसका चर्चा जो है तारीख है दाऊदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 115, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से आयोजित हुआ? तो ये जो है किनके प्रयास से आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीपनारायण सिंह के प्रयास से जो है आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना साहिब में आयोजित हुआ। तो नहीं, ये जो है गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है पटना के बांकीपुर में हुआ था, ना कि पटना साहिब में हुआ था। और ये कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। और इसके जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे आर.एन. मधुलोकर। कौन किए थे? आर.एन. मधुलोकर किए थे। और बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितना अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित हुआ। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो ये सही है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी था और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। तो इसमें जो है सही कथन की पहचान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी इसमें जो है सही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित का मिलान करें। तो सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया। तो बलदेव सहाय ने जो महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था 1940 में। नेक्स्ट है कांग्रेस का 27वां सत्र। तो कांग्रेस का 27वां सत्र हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांग्रेस का 53वां सत्र। तो कांग्रेस का 53वां सत्र जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। और नेक्स्ट है बिहार के विभाजन की घोषणा, इसका घोषणा हुआ था 1911 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी स्टूडेंट, ये जो है इसमें गलत हो गया है। बलदेव सहाय ने जो है महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था 1900 कब दिया था? तो ये दिया था 1942 ईस्वी में, न कि 1940 में दिए थे। नेक्स्ट है बलदेव सहाय ने जो है महाधिवक्ता पद से इस्तीफा कब दिए थे? तो ये दिए थे 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांग्रेस का 27वां सत्र। तो कांग्रेस का 27वां सत्र जो है हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांग्रेस का 53वां सत्र, ये हुआ था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार के विभाजन की घोषणा, ये हुआ था 1911 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया था? तो ये कौन किया था? ये जो है कौन किया था? तो ये किया था हैदर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, नवंबर में बड़हिया में जमींदारों द्वारा बटाईदारों को बेदखल करने के प्रयासों के खिलाफ किसने बड़ा आंदोलन चलाया? तो ये चलाया था बिहार किसान सभा। क्वेश्चन नंबर 120, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही अनुक्रम की पहचान करें। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, कैमूर पटना से ज़्यादा कैमूर में, और मुंगेर से ज़्यादा पटना में, और पटना से ज़्यादा कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 121,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पाइराइट। तो पाइराइट कहाँ पाया जाता है? तो पाइराइट पाया जाता है रोहतास में। नेक्स्ट है ग्लैना। ग्लैना कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बांका में। नेक्स्ट है एस्बेस्ट। एस्बेस्ट पाया जाता है मुंगेर में। और नेक्स्ट है सोना। सोना पाया जाता है जमुई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? तो ये जो है 5 जिलों को पार करती है। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान किया गया है। तो ये सही है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम सभा दूसरी सबसे बड़ी सभा है। तो नहीं, ये जो है गलत है। पंचायती राज के अंतर्गत जो है ग्राम सभा पहली सबसे बड़ी सभा है। नेक्स्ट ऑप्शन है 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को लिख सकते हैं। तो ये भी इसमें सही है। इसमें पूछा उपयुक्त में से कितने कथन जो है गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 कथन है जो गलत है, वो भी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 124, बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये जो है 2.9% होने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है 2023-24 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 15% बढ़ने का अनुमान है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। 2023-24 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर, एक होता है वर्तमान मूल्य स्टूडेंट और एक होता है स्थिर मूल्य। तो वर्तमान मूल्य पर जो है 15% बढ़ने का अनुमान नहीं है। वर्तमान मूल्य पर जो है 14.5% जो है बढ़ने का अनुमान है। और स्थिर मूल्य पर जो है कितना बढ़ने का अनुमान है? तो स्थिर मूल्य पर जो है 19.2% बढ़ने का अनुमान है। तो ये गलत है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद 12.8% बढ़ने का अनुमान है। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 के लिए 36,333 रुपये होने का अनुमान है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो गलत कथन की पहचान करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 जो है इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित हिमालय पर्वतमाला या चोटी को पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो पूरब से जो है पश्चिम की ओर जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले होगा कैलाश पर्वतमाला, फिर होगा महाकालू, फिर होगा माउंट एवरेस्ट और फिर कंचनजंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों से ऊंचे हैं। तो ये जो है सही है स्टूडेंट। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। तो ये गलत है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो नहीं, ये जो है गलत है। या इसमें जो है जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है
चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चिनाब जो नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है गांधी सागर चंबल नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन का चुनाव करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो नहीं, ये जो है गलत है। खादर जो है पुरानी नहीं, नई जलोढ़ मिट्टी है। और नेक्स्ट है बांगर, बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है, तो नहीं, बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो इसमें जो है गलत कथन का चुनाव करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है पेट्रोलियम भंडार गुजरात, असम और मुंबई हाई में स्थित है, तो ये सही है कि पेट्रोलियम भंडार जो है गुजरात, असम और मुंबई हाई में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंहभूम जिले में नोआ मुंडी और गुआ तांबे के अयस्क की खदान है, तो नहीं, ये गलत है। तांबे के अयस्क की खदान नहीं है यहाँ जो है लोहे की अयस्क की खदान है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज भंडार मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है। इसमें जो है सही विकल्प चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 इसमें जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 132, किस वैज्ञानिक को उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया। तो इन्होंने जो है भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया, तो ये थे नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात जो है गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र दोनों से जो है संबंधित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भार कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कच्चे माल वाले क्षेत्रों के पास स्थित है, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, तो ये भी सही है कि 1854 में जो है पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन का चुनाव करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सूची 1 में दिया हुआ है घटना और सूची 2 में दिया हुआ है कारण। तो कोरियोलिस बल, तो कोरियोलिस बल की घटना का कारण क्या है, तो पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है ऋतु, ऋतु का कारण है पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव। नेक्स्ट है विषुव, विषुव जो होता है सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 136, समुद्र तल फैलाव की अवधारणा किसने प्रस्तावित की। तो ये प्रस्तावित की हैरी हेस ने। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम भारत में पश्चिमी विक्षोभ से निकटता से जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ी हुई है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट से। क्वेश्चन नंबर 138, अग्लुहास धारा किस महासागर में पाई जाती है। तो अग्लुहास धारा जो है हिंद महासागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा विश्व में सबसे बड़ी है। तो कनाडा की जो है तटरेखा विश्व में सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। तो बाबा अलमंदेव जल डमरू मध्य जो है अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो भारत में जो है लोक सेवा आयोग का गठन 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो ये भी सही है। इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 143, सूचीबन को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचीबन में दिया हुआ है भारतीय संविधान के प्रावधान और सूची 2 में दिया हुआ है विदेशी स्रोत। तो एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है मजबूत केंद्र के साथ संघ, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ये लिया गया है स्टूडेंट कनाडा से। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापान से। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपबंध किस भाग में दिया गया है, तो निर्वाचन संबंधी उपबंध जो है दिया गया है भाग 15 में। क्वेश्चन नंबर 145, दोहरी दोष सिद्धि के संरक्षण का मूल अधिकार किस श्रेणी का मूल अधिकार है, तो ये जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 146, संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों के अनुपालन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन जो है वर्ष किया गया। तो संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों के अनुपालन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का जो है गठन किया गया है 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उपबंध किया गया है। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल एक बार उद्घोषित किए जाने पर 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। तो नहीं, एक गलत है। ये जो है वित्तीय आपातकाल एक बार जो है उद्घोषित किए जाने पर ये जो है 2 महीने तक जो है प्रभावी रहता है। तो उपयुक्त में से पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 148, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, तो यह किया गया है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 149, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 150, किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, तो किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। कब होता है, तो ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक जो है किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। तो ये था स्टूडेंट फुल टेस्ट नंबर 7 इडुटेरिया का। तो इसको जो है आज हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें जो है हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं स्टूडेंट, वो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा इसको।